Ga
हेलो, एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। सामने तो मेहनत इन बच्चियों की आपने देखी, लेकिन पीछे जो इस तैयारी के जो 3 शिक्षिकाएं थीं, नेहा, निधि और कीर्ति मैम, एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए। काफ़ी मेहनत की है इन लोगों ने। इस पुस्तकालय की शुरुआत डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मुनीश लोधी जी ने एक विशेष उद्देश्य से की है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आगे निकल कर जाएं। हमारे बीच एक आपके स्थानीय क्षेत्र से एक ऐसी शख्सियत है, गांव में रहा, गांव में पढ़ा और आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में सीनियर मैनेजर हैं। मैं अनुरोध करूंगा इंजीनियर चेतराम जी से कि वो मंच पर आएं और थोड़ा अपनी यात्रा के बारे में बताएं, ताकि यहाँ बैठे लोग भी समझ सकें कि हाँ, हम भी यहाँ से बाहर निकल के जा सकते हैं। इंजीनियर चेतराम जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर बनवारी लाल भाई साहब, उधर बैठे पीएसपीएफ कॉलेज के संस्थापक धीरज सिंह जी, ये सब हमारे साथी हैं, आईएएस महोदय साहब, और हमारे जो गुरुजी हैं रोहतान सिंह साहब, इनके भाई थे सौदन सिंह, उन्होंने हमें पढ़ाया था और उनके पढ़ाने की शैली इतनी अभिन्न थी कि आज तक उनके कुछ बिंदु हम लोगों को आज भी हमारे पटल पर स्थित हैं। मैं यहाँ डिवाई क्षेत्र के जब हम भाई साहब हम लोग पढ़ते थे, उस समय पढ़ने की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी, इवन ना लाइट होती। हम लोग लैंटर्न और उससे पढ़े हुए हैं, दीपक से पढ़े हुए लोग हैं। अब तो पढ़ने की बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं। तो हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि हम लोग आगे क्या बनेंगे, और माँ सरस्वती की ये कृपा रही कि मैं आपको अपने जीवन की एक कहानी बताना चाहूँगा जो कि अभिन्न है। जब हम 10th में थे, शेखपुर इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, तो SYM शेखपुर इंटर कॉलेज पढ़ते थे, उस समय मेरी हाई स्कूल में 3rd डिवीजन आई थी। मैथ साइंस में एक नंबर का ग्रेस था। उस समय के 2 सब्जेक्ट में ग्रेस केवल मैथ साइंस वालों को मिलता था, तो हमारा जीवन एकदम चौपट हो गया था। अभी हमारे को एक IPS ऑफिसर मिले, उनकी भी कहानी ऐसी थी, तो उन्होंने जीवन में ये बताया था। मैं सब बच्चों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे यदि पढ़ाई में कमज़ोर हैं, मेरी बात को ध्यान से सुने, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो कतई ये ना समझें कि हम आगे कुछ नहीं कर सकते। और तब मैंने इन्हीं सब्जेक्ट को डिवाई में आके कोचिंग ली। हमारे SYM कॉलेज में टीचर नहीं थे, और तब हमने उसी इंटर कॉलेज SYM इंटर कॉलेज से उस कॉलेज को टॉप किया। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में डिस्टिंक्शन आई थी। तो उसका मुझे परिणाम ये मिला कि तभी मैं जितने भी कंपटीशन हुए, हम सारे कंपटीशन को क्रॉस करते चले गए। फिर मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज को टॉप किया, फिर दिल्ली में पढ़ाई की, वहाँ पे टॉप किया, और फिर मेरा IIT से सिलेक्शन हुआ। मेरा सभी बच्चों को ये अनुरोध है कि हम इस गांव के पढ़े हैं, मैं किसान परिवार को बिलोंग करता हूँ। और फिर उसके बाद में हमने शिक्षा ही अकेला एक ऐसा साधन है जो आपको इस दलदल में से शिक्षा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, शिक्षा अकेला ऐसा ही एक आपके साथ में माध्यम है कि जो आपको इस दलदल से निकाल के उभार के और पटल पर ले जाएगा और आपकी पहचान बनाएगा। मेरा बच्चों से विशेष अनुरोध है कि वो जो भी टीचर तुम्हारे काम को बता रहे हैं, उस काम को डे टू डे करते चले, बिना किसी के आगे हम क्या बनेंगे। भगवान, आप यदि मेहनत करेंगे तो भगवान आपको आपके लक्ष्य पर लेके जाएगा। अपन लक्ष्य निर्धारित कर लें। और दूसरा ये कि जितने भी बच्चे लोग हैं, मोबाइल का उपयोग इस तरह यूज करें कि जैसे साइंस है, गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर, अपने ऊपर हावी ना होने दें। मोबाइल को एजुकेशन में उपयोग करें, नहीं तो आप अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद करेंगे और किसी भी तरह की आपकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी और पूरी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि बनवारी लाल भाई साहब ने ये पुस्तकालय किसी इनकम के लिए नहीं बनाया है।
अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अपनी पूरी जिंदगी की गाड़ी कमाई को इकट्ठा करके इस उद्देश्य के साथ कि यहाँ के बच्चे पढ़ के आगे जाएं, उनके उद्देश्य को आप लोगों के हाथ में साकार करना। ये आपसे जब आपकी नौकरी, आपसे सैलरी नहीं लेंगे, ये आपके कैरियर के लिए कि इन्होंने ये शिक्षा का किया है। और हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लाइब्रेरी हाईटेक लाइब्रेरी है। इस पे ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो आईएएस की कोचिंग देते हैं, काउंसलिंग कराएंगे, जो डिवाइस क्षेत्र में पहला उद्देश्य यहाँ पे पूरा होगा। अदरवाइज जितने भी लोग एजुकेशन लाइन में जा रहे हैं वो प्रोफेशनल तरीके से जा रहे हैं। बच्चों से पैसे मतलब बच्चों को किसी भी तरह के यहाँ पे फीस भी नहीं है, फीस भी फ्री है ना भाई साहब। आपको बैठने की सुविधा है, मतलब मेहनत करने के लिए स्पेस दे दिया। इससे बड़ा यदि इनके मन के भाव हैं, हम लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं कि कैसे बच्चों को आगे लेके जाएं। और हमारा एक उद्देश्य ये भी है कि एक हमारे माननीय मंत्री जी हैं, उन्होंने लाइब्रेरी खोली है। ये भी लाइब्रेरी हाईटेक लाइब्रेरी है। तो मेरा सभी से यही अनुरोध है कि अपने करियर को आगे बढ़ाएं और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, एरिया का नाम रोशन करें, लाइब्रेरी का नाम रोशन करें। लाइब्रेरी की पुस्तकें एक ऐसी चीज़ है जो आपकी दुश्मन नहीं हो सकती, हमेशा आपकी मित्र ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगी सम्माननीय इंजीनियर चेतराम जी, श्री वेदराम जी एवं श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री यतीश चंद्र जी और श्री सुरेश लोधी जी से कि वे कृपया मंच पे आएं और क्रमशः श्री सतीश वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष भाजपा एटा, श्री हसबीर सिंह लोधी, भाजपा नेता सियाना, श्रीमती रीता लोधी जी, भाजपा नेता बुलंदशहर, श्री ब्रजपाल राठी जी, भाजपा नेता बुलंदशहर, श्री श्यामेंद्र नागर जी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि, श्री हेमंत लोधी जी, भाजपा नेता बुलंदशहर, श्री मनोहर लाल जी, समाज सेवी, श्री कृष्ण लाल जी, पूर्व प्रधान कृपा रामपुर, और श्री ब्रियेश राणा जी जो व्यवसायी हैं गाजियाबाद से। मैं उन सभी को मंच पे बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप सभी उनका सम्मान करें। जी इतने ही बताएं मुझे। मैं एक बार फिर से पुनः नाम बोल देती हूँ। श्री इंजीनियर चेतराम सिंह जी, श्री वेदराम जी, श्री सुरेंद्र शर्मा जी, श्री यतीश चंद्र जी एवं श्री सुरेश लोधी जी, कृपया वे सभी मंच पे आएं। ये सभी सम्मानित करेंगे। मैं पुनः फिर से नाम बोल देती हूँ जिनको सम्मान प्राप्त करना है। श्री सतीश वर्मा जी, श्री हरबीर सिंह लोधी, श्री ब्रिजपाल राठी जी, श्री श्यामेंद्र नागर जी, श्री हेमंत लोधी जी, श्री मनोहर लाल जी, श्री कृष्ण लाल जी एवं श्री BS राणा जी।
ही कर दे रहे। अच्छा, जिनका स्वागत होना है श्री सतीश वर्मा जी, उपाध्यक्ष भाजपा एटा। नहीं, वो बीच में है। आप तो सर करोगे। हाँ, हरवीर सिंह लोधी, भाजपा नेता सयाना। हरवीर सिंह जी हैं। अच्छा, हैं? अच्छा, साथ में आ रहे हैं वो लोग। अच्छा, हाँ तो उनका कर दो भी, चलो। फिर और भी नहीं है कोई? लाला मनोहर जी। क्या लाल? यार इसमें तो कुछ और लिख के देते हो तुम लोग। अच्छा, पहले मैं हमारे गुरुजी का कराओ। इन्हीं का सबसे पहले मैं करने करता, अब तुम लोग कोई बात नहीं। माइक जिसके हाथ में होता है उनकी बात माननी पड़ती है। बेदराम मास्टर साहब हैं हमारे, और हमने तो जब से होश संभाला है हमारे पिताजी को भी पढ़ाए हुए हैं। चाचा वगैरह सब पढ़ाए हैं। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच में आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर कृति सिंह जी को, जो कि दिल्ली की सुप्रसिद्ध स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर कृति सिंह जी से कि कृपया हमारे विद्यार्थियों का वे मार्गदर्शन करें, उन्हें प्रेरित करें और अपने अनुभवों से नई दिशा प्रदान करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर कृति सिंह जी का। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर कृति सिंह है और मैं पेशे से गायनेकोलॉजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ और अभी मैं नोएडा में प्रैक्टिस करती हूँ। आज मैं आप सबके सामने खड़ी हूँ ना सिर्फ एक डॉक्टर के रूप में, बल्कि एक बेटी और उससे भी ज़्यादा एक माँ के रूप में। सबके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और जायज़ है कि मेरे जीवन में भी बहुत आए, पर मुझे एक ही चीज़ ने हमेशा संभाला, वो है मेरी शिक्षा, मेरा आत्मविश्वास और मेरे पूरे परिवार का समर्थन। आज जो भी मेरे जीवन में मैंने प्राप्त किया है वो सिर्फ मेरे माता पिता के विश्वास और उनके संस्कारों के कारण है। तो मेरे पिताजी ने कभी भी मुझ में और मेरे छोटे भाई में कोई भी फ़र्क नहीं किया, बल्कि मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी दी। कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम एक लड़की हो, तुम्हारे लिए इतना काफ़ी है, यहीं रुक जाओ, बल्कि ये बोला तुम कर सकती हो और भी अच्छा कर सकती हो, आगे बढ़ो। उसी तरह मेरी माँ ने भी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमेशा मुझे सिखाया कि मजबूती सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से उपजती है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप शिक्षित हो, आत्मनिर्भर हो। तो जब हमारे माता पिता ने ये अकरबाज पुस्तकालय शुरू करने का सोचा और अब हमने इसके दोबारा आपके लिए द्वार खोले हैं, तो मुझे और मेरे भाई को बहुत अच्छा लगा कि जिन माता पिता ने हमें इतना यहाँ तक संभाला, वो हज़ारों बच्चों के सपनों के संरक्षक बनेंगे। इसीलिए यहाँ पे बैठे सभी माता पिताओं से मैं कहना चाहती हूँ कि अपने बेटों के साथ साथ अपनी बेटियों को भी समर्थन दें, उनकी उड़ानों को भी सहारा दें, उन्हें शिक्षित करें। लड़कियाँ सिर्फ घर के काम करने या शादी करने के बाद सेटल होने के लिए नहीं है। आप उन्हें पढ़ाइए, लिखाइए, आगे बढ़ाइए, उन्हें उड़ने दीजिए। जब एक लड़की पढ़ेगी तभी वो एक सशक्त माँ बनेगी, तभी एक जागरूक नागरिक बनेगी और तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। एक माँ मैं खुद हूँ, इसलिए जानती हूँ काफ़ी बार जो माता पिता होते हैं उनको अपने बेटियों के उनकी सेफ्टी को लेकर, हर चीज़ को लेकर थोड़ी चिंता रहती है। इसीलिए होता है कि वो लोग उनको घर के बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ आप इस चीज़ को लेकर निश्चिंत रहिए। हमारे यहाँ पे CCTV कैमरा है जिससे हम हमेशा निगरानी रखेंगे। सब आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वच्छ शौचालय भी हैं। इसलिए आप निश्चिंत होकर प्लीज़ अपनी बेटियों को यहाँ पढ़ने के लिए हम पे भरोसा करके भेजिए, वो आए और यहाँ अध्ययन करें। साथ साथ में यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उम्र में बहुत बड़े हैं, उनको बहुत तजुर्बा है, बहुत पढ़े लिखे हैं,
बट एक युवा होने के नाते मैं चाहती हूँ कि आप लोग मुझे एक दोस्त की तरह समझे। शायद बहुत लोग आपको मुझसे अच्छी काउंसलिंग दे सके, बहुत ज़्यादा और सपोर्ट दे सके, बट कभी भी आपको किसी भी दौर पे एक दोस्त की ज़रूरत हो और लगे कि हमें भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है, एनी काइंड ऑफ इमोशनल सपोर्ट, मैं एक दोस्त की तरह हमेशा आपके लिए खड़ी रहूँगी। आप प्लीज़ पुस्तकालय में आइए, उन लोग को बताइए, वो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे एंड मैं और मेरे भाई बिल्कुल आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। मैं एक डॉक्टर हूँ, तो नीट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो मेरे पास 12th में मैथ्स बायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने इंजीनियरिंग के भी सारे एग्जाम्स दिए थे और मेडिकल के भी सारे एग्जाम दिए थे। मेरा भाई एक IITian है, तो उसने अभी सारे एग्जाम्स दिए हैं इंजीनियरिंग के और अब वो अमेरिका में MBA कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी आपको कोई भी क्वेरी है, प्लीज़ आइए, हमें अपना दोस्त समझिए। आज से मेरे माता पिता फिर से ये द्वार आप लोगों के लिए खोल रहे हैं, आइए, यहाँ की सारी सुविधाओं का यूज़ करिए और विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृति जी। हेलो, बहुत ही कम समय में हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी उपस्थित हो जाएंगे। तब तक मैं अजब IAS एकेडमी के डायरेक्टर अजब लिल्हारे से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं। देखिए, हमारे बच्चों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये होती है कि 12वीं के बाद वो बच्चा क्या करे, और वो कभी कभी गलत साथियों से चर्चा करके कोई गलत फैसला ले लेता है। आज हमारे सामने हैं अजब IAS एकेडमी मुखर्जी नगर दिल्ली के डायरेक्टर श्री अजब लिल्हारे जी। उनसे अनुरोध करूंगा कि वो ब्रीफ में ज़रा बच्चों को बताएं कि 12वीं या ग्रेजुएशन के बाद वो क्या करें। अजब लिल्हारे जी। सभी सम्मानित अतिथियों का विशेष आभार कि आप यहाँ समय पे पहुँचे और इस कार्यक्रम में सभी सहभागिता बनाई। देखिए, जो मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि हम भी ग्रामीण पृष्ठभूमि से गए हैं, किसी भी विद्यार्थी के जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण टाइम होता है, एक 10th वाला होता है, एक 12th वाला होता है और एक 12th के बाद वाला होता है। इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि ये वो समय होता है जब उसे ये निर्णय करना होता है कि मेरे जीवन की दशा और दशा किस ओर जाएगी। अभिभावक बहुत सारे हैं, सभी के मन में भी ये रहता है, और चूंकि हम दिल्ली जैसे जगह बैठते हैं, हमें पता होता है कि आज आप जान रहे हैं इंटरनेट की दुनिया है, जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे आपको सारी सूचना मिल जाएगी। सबसे बड़ी समस्या जाती है कि हमें किस दिशा में जाना है। माननीय डॉक्टर बनवारी लाल जी, जो पूर्व इनकम टैक्स ऑफिसर रहे हुए हैं, उनकी श्रीमती जी माननीय मुनेश कुमारी जी, हम लोगों ने बहुत पहले दिल्ली में इस बात पे चर्चा की थी कि अजब जी डिबई में जाके डिबई के बच्चों के लिए, क्योंकि डिबई की जो ज़मीन है यहाँ वापस आके अपनी माटी के लिए काम करना, माटी का ऋण होता है और उस ऋण को हम कैसे अदा करें। तब हम लोगों ने इस प्रकार के जो विचारधारा है लाइब्रेरी की, आपको शायद पता होगा 22 में हमने, जैसे कि अब पहले बताया भी गया है, 2022 में इस प्रकार के विचार की स्थापना रखी गई। आज चूंकि 2022 से आज तक का समाज बदल गया, तकनीकी बदल गई, शिक्षा का स्तर बदल गया, तो हमने लगा कि अब आधुनिकीकरण के साथ, नई टेक्निक के साथ, डिजिटलाइजेशन के साथ हमें यहाँ पर एक फिर से नई शुरुआत करनी चाहिए। और मैं आपके सामने ये आश्वस्त करता हूँ कि आज जिस कार्यक्रम में आप हम सब सहभागिता दे रहे हैं, ये एक नए नालंदा की, नए विक्रमशिला की, नए ज्ञान के दीप की स्थापना है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर साहब के लिए, माननीय मैम के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। देखिए, मेरा आज तक का अनुभव रहा है और आप में से सभी का भी लगभग अनुभव रहा होगा, दुनिया का जो भी सभ्य समाज है, दुनिया का जो भी विकसित समाज है, आप कभी उस पर नजर डालिए। हम कई बार अमेरिका की बात करते हैं, जापान की बात करते हैं, फ्रांस की बात करते हैं, ठीक है, या भारत में भी कई बार हम देखते हैं कि
केरला मॉडल की बात करते हैं, कर्नाटक मॉडल की बात करते हैं। आप जब भी दूर दूर तक अपनी नज़र डालेंगे, आपको ये बात जरूर समझ में आएगी कि उस समाज के विकास का यदि मूल मंत्र, बेसिक जो मंत्र है वो एजुकेशन है। बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। बिना शिक्षा का कोई भी समाज नेतृत्व नहीं करता है। आज जो बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, जो स्कूल से आए, इन बच्चों को देख के बड़ा मोटिवेशन आया है और अच्छा भी लगने लगा। और मुझे लगता है कि यदि हमें समाज में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो साहब हमें शिक्षित तो होना पड़ेगा। दूसरी बात, जो लाइब्रेरी में हमने विभिन्न प्रकार की किताबें लाई हैं, वो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेके है। इस लाइब्रेरी की स्थापना करने के उद्देश्य भी यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे रहते हैं, क्योंकि जो माता पिता है या और भी वहाँ अभिभावक जन हैं या और भी संबंधित लोग हैं, वो इतने शिक्षित नहीं होते हैं कि वो किस प्रकार की किताबों का चयन करें। जिस समय हम लोग यहाँ किताबों का चयन कर रहे थे, हमारी पूरी दिल्ली की टीम इस बात की निगरानी कर रही थी कि ऐसी कौन सी किताबें हैं जो हम लाइब्रेरी में दें, ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आज के प्रतिस्पर्धी युग में रिलेवेंट है। रिलेवेंट का मतलब है कि केवल किताबों का हमने घर नहीं बना दिया, किताबों का केवल बंडल नहीं लाया। हमने देखा कि वर्तमान समय में मान लेते हैं जैसे यूपीएससी की कोई एग्जामिनेशन हो रही है, तो यूपीएससी की एग्जामिनेशन के लिए कौन कौन किताबें उपयोगी है। मैं एक आईएएस इंस्टीट्यूट का संस्थापक हूं, मेरे द्वारा भी 2 किताबें लिखी गई है सिविल सर्विसेज के लिए। तो हमने देखा कि उसमें कंटेंट क्या है। मुझे लगता है माननीय मुख्य अतिथि महोदय आ गए हैं, तो अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद अजब लिल्हारे जी का। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी आ चुके हैं। हेलो, कृपया आप सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं ताकि हम कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला सकें। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें, जो भी लोग खड़े हैं। हेलो, आप सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें ताकि हम अब कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी आ चुके हैं।
मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन करें और मां सरस्वती को और समाज की विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित करें। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा श्री विकास चौहान जी, जिला अध्यक्ष भाजपा बुलंदशहर, श्री राम सिंह जी, श्रीमती मुनेश कुमारी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, डॉक्टर अनीता लोधी जी, डॉक्टर राजीव जी, रामेश्वर लोधी जी, श्री नन्हे सिंह जी और मास्टर बेदराम वर्मा जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी दीप प्रज्वलन में आएं। कृपया व्यवस्था बनाए रखें और सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। लोहीलाल जी, अरे मास्क कहाँ रहेगा? ये जो नाम है ये सब लिख के दे दो इन्हें बस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी का, हमारे मुख्य अतिथि जी का। अरे तुम तो हमारी लिस्ट उठा ले गए क्या? ये देखो यही है ना, वो लिस्ट उठा ले गया हमारी, सत्यप्रकाश लिस्ट ले गया, सत्यप्रकाश लिस्ट उठा ले गया। नीचे तो नीचे किससे करो? वहीं पे नीचे। अच्छा ऊपर कम बनाओ। अच्छा ठीक है, मेरी लिस्ट में यही है ना। अतिथि देवो भव, अतिथियों का स्वागत करना हमारी परंपरा ही नहीं उत्तरदायित्व रहा है। आज भी हम इसी परंपरा का निर्वहन करेंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मुनेश कुमारी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि का बुके देकर स्वागत करें। डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मुनेश कुमारी जी। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर बनवारी लाल मुनेश कुमारी जी से भी कि वो श्री विकास चौहान जी का भी स्वागत करें। यार वो लिस्ट कहाँ गई? डिवाइड बस बाद में ठीक है। कौन सी माला से? बड़ी से? अच्छा नीचे कराऊं पहले? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब मैं कुछ समाज के सम्मानित सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि एक बड़ी माला से उनका मंत्री जी का स्वागत करेंगे। डॉक्टर राजीव कुमार वर्मा, डॉक्टर अनीता लोधी, केपी सिंह,
आईजी सेवानिवृत्त आईटीबीपी, पुनीत वर्मा गाजियाबाद, सीपी सिंह गाजियाबाद, धीरज सिंह अनूप शहर, रविंद्र कुमार डैनी, राजपाल सिंह सिकंदराबाद, रामेश्वर लोधी बुलंदशहर, केपी सिंह रिटायर्ड प्रिंसिपल बुलंदशहर, डॉक्टर नरेश, श्री किशनलाल अध्यक्ष जहांगीराबाद और श्री नन्हे सिंह जी। अच्छा रिटायर नहीं हुए अभी फिर ऊपर बनाएंगे। नहीं नहीं कृपया सभी खड़े होकर के स्वागत करें एवं सम्मान करें और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं अतिथियों के सम्मान में। लेकिन उपस्थित समाज के सदस्य चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी को स्टेज पर लाके इसी माल्या से स्वागत करें। विकास चौहान जी और माननीय मंत्री जी स्टेज पर आ जाए और जो स्वागत करने वाले थे वो भी आ जाए एक बार, ताकि पब्लिक भी सामने से देख ले अतिथियों का स्वागत। माला लेके आ रहे हैं वो, आप लोग बट जाओ आधे आधे। नहीं सर, थोड़ा ये सोच रहे थे कि लोगों का भी फोटो आ जाए, बस कम लोग रखेंगे। हाँ चले जाओ ना, फोटो फोटो भेजो, ठीक है ना। वो मंत्री जी वाला गया फोटोग्राफर, मंत्री जी वाला फोटोग्राफर गया। हाँ हाँ सब हैं, 3-3 4-4। एक बार जोरदार तालियां अपने आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अति विशिष्ट अतिथि के लिए। एक बार नारा लगाते हैं, माननीय मंत्री बीएल वर्मा जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद अतिथियों का। अब आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। उद्घाटन पहले बुलवा दूं क्या? उद्घाटन के बाद बोलने अच्छा उनको पहले बुलवा। ठीक है ठीक है। एक बार आप सब लोग बैठ जाएं ताकि हम आगे का कार्यक्रम चला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्य अतिथि अति विशिष्ट अतिथि का। नहीं 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 अभी पहले उद्घाटन कराऊंगा। उद्घाटन के लिए पहुंच गए लो, देखो देखो पहुंचो, आप जाओ उद्घाटन का। मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मुनेश लोधी से अनुरोध करूंगा कि वो पुस्तकालय के गेट पर पहुंचे। साथ ही मैं अनुरोध करूंगा किसका करेंगे? करेंगे? युवराज सिंह जिला सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिसर मथुरा से आए हुए हैं, मंत्री जी का स्वागत करना चाहते हैं, कर दें। युवराज सिंह जी जाओ जाओ सोन का जल्दी। अब तुम लेके जाना मंत्री को, तुम्हें गए तुम भी लेके जाओगे ना, तुम जाओ साथ में। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं अब हम वो करेंगे पहले, फिर आगे का कार्यक्रम चलाएंगे। मैं सत्यप्रकाश वर्मा से अनुरोध करूँगा कि वो हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री बीएल वर्मा जी और अति विशिष्ट अतिथि श्री विकास चौहान जी को लेकर पुस्तकालय का उद्घाटन करा के लाएं। और लोग बैठे रहिए क्योंकि थोड़े लोग ही वहाँ जा पाएंगे, जगह उतनी नहीं है। बाकी सब लोग बैठिए, अभी 5 मिनट में ही मंत्री जी आपके साथ ही होंगे और आपसे रूबरू भी होंगे।
वायरलेस चाहिए ना, दो हैं हमारे पास, दो कॉर्डलेस हैं और दो पोडियम पर हैं, दो, हाँ दोनों ले लो। अरे यार फिर कैसे करें यार, ऐसे ही तो फिर होगा ना, हर एक 2-2 मिनट। यार आप खुद सोचो, अगर मैं आप चलो एक काम करो, थोड़ी देर में मैं आपको माइक दे दूं। क्योंकि विकास संभाली जा रहा है, मुझे जाना है। वो दो तब तक ये आएंगे, तब तक कहाँ है बच्ची, बुला दो, बुलाओ शैलजा। एक बच्ची को बुला दो तब तक, जब तक मंत्री आए, शैलजा राजपूत को। किस लिए एक बुलाना है? कविता पढ़ देगी, 2 मिनट की कविता है अवंती में। तब तक पढ़ जाएगी जब तक वो आ रहा है। जल्दी बुला दो, जल्दी बुला दो। हेलो, हमारे बीच एक छुपा हुआ टैलेंट बैठा है, कुमारी शैलजा राजपूत जी। कृपया वो मंच पे आए और अपनी कविता जो उन्होंने किस पे लिखी, अवंती में अवंती बाई जी पे लिखी है, वो कृपया सुनाएं। वो लोग ग्राम से खरना से आई हैं। ग्राम सिखरना से शैलजा राजपूत जी। कुमारी शैलजा राजपूत। देखिए, जो भी बच्चे यहाँ आते हैं आपके सामने, कृपया उनका उत्साह वर्धन करते रहिए। हमारी बच्ची है। कैसे इसमें गाओगे? इसमें सर्वप्रथम मैं सरस्वती विद्या मंदिर अतरौली की छात्रा शैलजा राजपूत आप सभी का प्रणाम करना चाहूँगी। आज इस पावन अवसर पर मैं आप सभी के समक्ष महारानी अवंतीबाई लोधी के विषय में एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी। कृपया सुनिएगा, अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कीजिए। लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। अब मैं आगे की पंक्तियों के माध्यम से महारानी अवंतीबाई के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी ऐसी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी ऐसी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, वक्त आ पड़े तो वैरियों का वक्ष चीर डाले, अवंतीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए, मर्दानी होनी चाहिए। अब मैं उस समय का वर्णन करना चाहूंगी जब अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था तो क्या हुआ था। गोरों की सत्ता के आगे, गोरों की सत्ता के आगे, जब वीरों के झुके भाल, भारत पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, तब भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। तब महारानी अवंतीबाई संकल्प करती है कि लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। मर जाऊंगी समरांगन में या तो गोरों को मारूंगी, मेरा सर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी, अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। अब मैं अंत में इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी कविता को पूर्ण करना चाहूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, कवच पृष्ठ भाग पर बांध लिया, कवच पृष्ठ भाग पर बांध लिया, बल गाए साधी दांतों में, फिर घोटक पर हो सवार, गह लिए खड़ग निज हाथों में, गह लिए खड़ग निज हाथों में। जब तक महिषेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, है उदाहरण तरुणाई का,
बलिदान रहेगा सदा। मरमरदानी अवंती बाई का, मरमरदानी अवंती बाई का। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर कविता। बच्चों को बुला, ठीक है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी PSPA विद्या मंत्री मंदिर अनूप शहर की छात्राओं का, जो अपनी मधुर वाणी और कोमल सुरों के माध्यम से इस आयोजन का स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगी। आइए तालियों से स्वागत करें हमारे कलाकारों का एवं शिक्षिका निधि शर्मा जी व कीर्ति वर्मा जी का। आप लोग को चाहिए ना माइक? की वीणा से गूंजते
एक बार जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। और साथ ही मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि PSPA विद्या मंदिर अनूप शहर के डायरेक्टर कम मैनेजर श्री धीरज सिंह जी, और टीचर कौन है, और उनकी शिक्षिका निधि शर्मा जी एवं कीर्ति वर्मा जी, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने हमारे लिए बहुत मेहनत की है। अब मैं विनम्रता पूर्वक निवेदन करती हूं कि माननीय श्री विकास चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बुलंदशहर से, वे कृपया मंच पर पधारें और अपने अमूल्य विचारों से हम सभी को प्रेरित एवं मार्गदर्शित करें। धन्यवाद। भारत माता की। भाई, बुलंदशहर की इतनी हल्की आवाज नहीं हो सकती, और हमारे इतने बहुत अनुभवशाली नेता हमारे बीच में आए हों तो लगना चाहिए, दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर उनको लगना चाहिए कि हमने बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है उनका। दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पुस्तकालय भवन के उद्घाटन कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर नेता, लगातार संगठन को अपने परिश्रम से लगातार संगठन की सेवा करने वाले, विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाले, लगातार उन पर ब्रज क्षेत्र के माननीय क्षेत्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी लगातार 2 बार उन्होंने निर्वहन की है। इस उत्तर प्रदेश के प्रदेश मंत्री के रूप में 2 बार इस इतने बड़े राज्य के प्रदेश मंत्री के रूप में संगठन की जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। आजकल वर्तमान में उन पर राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चे के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार में आप केंद्रीय मंत्री के रूप में हम सब लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके पास खाद्य वितरण और सामाजिक न्याय जैसे बहुत महत्वपूर्ण विभागों का वो निर्वहन कर रहे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं से यहाँ पर उपस्थित एक एक जनमानस से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए आदरणीय BL वर्मा जी का ताली बजाकर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। मैं जनपद की ओर से उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन हमें मिलेगा। और आज जिनके कारण हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिन्होंने यहाँ लाइब्रेरी पुस्तकालय के उद्घाटन के कार्यक्रम में हम सब लोगों को एकत्रित किया है, ऐसे आदरणीय बनमाली लाल जी और मुनेश कुमारी जी, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने डिवाई जैसे क्षेत्र में एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। यहाँ के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बहुत पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक आदरणीय राम सिंह जी, यहाँ की पूर्व विधायक आदरणीय अनीता जी, हमारे भाई आदरणीय रविंद्र सिंह डैनी जी, हमारे पूर्व में मंत्री रहे आदरणीय राजीव जी, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक ऋषि जी, हमारे जहांगीराबाद के चेयरमैन आदरणीय किशनपाल जी, आदरणीय KP सिंह जी, मेरे सम्मुख बैठे पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, और यहाँ पर आए इस लाइब्रेरी उद्घाटन में आप सबके श्री चरणों में मैं शीश झुका के नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं आदरणीय BL वर्मा जी, आपने भी एक बहुत शानदार शुरुआत, मेरी उनसे बैठकर गाड़ी में बातचीत हो रही थी तो मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने भी एक बहुत भव्य और दिव्य लाइब्रेरी गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए निशुल्क लाइब्रेरी एक बदायूं के अंदर चलती है। और वो लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी नहीं है, उसको रेटिंग 4 स्टार की रेटिंग है। वो हमारे घरों में जो व्यवस्था नहीं है, जो सुविधा नहीं है, वो व्यवस्था आदरणीय मंत्री जी के द्वारा गरीब बच्चों को निशुल्क पढ़ाने के लिए दी जा रही है।
टोटल सेंट्रल एसी व्यवस्था है, वो 24 घंटे बिजली है वहां पर। और आप मानिए कि 350 बच्चों से ज्यादा एक बार में बैठने की लाइब्रेरी है। मैं निश्चित तौर पर उनको बधाई देना चाहता हूं कि जो समाज का जो सही काम है, समाज के गरीब तबके को एक शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम है, और उसमें लाइब्रेरी का बड़ा योगदान होता है। वहां पुस्तकें होती हैं, वहां बैठने की उचित व्यवस्था होती है, वहां ऑनलाइन कंप्यूटर पर अपना काम करने की व्यवस्था होती है, और बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां पर ऐसी होती हैं कि हम चाहकर भी घर पर नहीं जुटा पाते। वहां ट्यूटर होते हैं। अभी बता रहे थे कि बदायूं के अंदर जो उनकी जो लाइब्रेरी चलती है, उसमें यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट निकालने वाले बच्चे वहां शिक्षा देते हैं। अब आप समझिए कि जिन बच्चों ने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट निकाल रखा हो और वो फिर बच्चों को तैयार करते हो, तो निश्चित तौर पर ये समाज में ये कदम उजाले की ओर ले जाने वाला कदम है। मैं उनका हृदय की गहराइयों से इस कदम के लिए अभिनंदन भी करता हूं, और स्वागत योग्य उनका कदम है। और उनकी प्रेरणा से आज डिवाई के अंदर भी लाइब्रेरी का उद्घाटन बनवारी लाल जी करा रहे हैं। ये भी धीरे धीरे अपनी ओर बढ़ेगी। यहाँ पर बदायूं के अंदर अभी मुझे भाई साहब ने बताया 68 कंप्यूटर हैं। अब आप समझिए कि 68 कंप्यूटर पर कितने हमारे निःशुल्क बच्चों को वहां शिक्षा मिलती होगी। मैं बनवारी लाल जी को भी बधाई देता हूं, और आदरणीय बीएल वर्मा जी मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में आए हैं। मैं उनका एक बार पुनः आप सब लोगों से कह के कि उनकी प्रेरणा से ही यहाँ लाइब्रेरी का उद्घाटन हो रहा है, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं भी उनका एक बार पुनः उनका स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ बनवारी लाल जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने डिवाई विधानसभा के गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रयास किया है। हम सब लोग मिलकर, मैं भी उनसे कह के जाता हूं कि इस लाइब्रेरी में कहीं किसी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहूंगा। मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मुख्य अतिथि विकास चौहान जी को रोकूंगा, एक बार वो स्टेज पर ही रुक जाएं, क्योंकि हम अति विशिष्ट अतिथि का, क्योंकि हम उनका सम्मान करना चाहते हैं। डॉक्टर बनवारी लाल जी और मुनेश मैडम आ जाएं प्लीज मंच पर। और डॉक्टर बनवारी लाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे अति विशिष्ट अतिथि को शॉल पहनाकर सम्मान करें। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में होनी चाहिए। दो में बीच में कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं उनका तो नहीं टाइम, इनमें तो लग जाएगा, 2 वीडियो चलेंगे अभी। हेलो, मैं आदरणीय, मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। मैं मुख्य अतिथि जी से हाथ जोड़कर निवेदन करके मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। एक कार्यक्रम बुलंदशहर चल रहा है, तो मुझे मुख्य अतिथि जी से मैं अनुमति लेते हुए जाना चाहूँगा। मेरी इच्छा नहीं है बिल्कुल जाने की, लेकिन ना चाहते हुए भी जाना चाह रहा हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये होता है कि यदि आप अच्छा, मैं भाजपा के बहुत ही कर्मठ जुझारू जिलाध्यक्ष भाई विकास चौहान जी, जो वास्तव में एक पार्टी से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और 2 बजे कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। प्रेस का कार्यक्रम है, इसलिए पहले उनको पहुंचना था, लेकिन वो यहाँ पर उस कार्यक्रम को कहीं ना कहीं लेट करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। मैं इनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और चूँकि मेरे कारण ही आप आए हैं, और जब कल मैंने वादा किया है कि कल जब मैं लौट के आऊँगा तो वापस इनके चाय पीने भी जाऊँगा। धन्यवाद। समर्पित जिलाध्यक्ष हमारे राजीव भी कह रहे हैं कि बिल्कुल पूरी तरह से समर्पित जिलाध्यक्ष हैं। भाजपा भी ऐसे तपे तपाए
हेलो, बाकी सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें ताकि हम कार्यक्रम को आगे सुचारू रूप से चला सकें। कोई भी यदि आप सही कार्य करना चाहते हैं तो महिलाओं की भूमिका उसमें सबसे ज़्यादा होती है, भले ही हम उसे माने या न माने। आज के इस कार्यक्रम की जो वक्ताओं की कड़ी है उसमें मैं सबसे पहले अपने समाज की एक प्रखर वक्ता, जिसको मैं किसी तरह भी तोड़ मरोड़ के अनुरोध कर लेता हूं और वो हमारी हर बात मान लेती हैं। बहुत ही शैली उनकी जो है, जब आप सुनेंगे तो कहेंगे हाँ वाह क्या बात थी। अच्छी राजनीतिज्ञ हैं, आपके स्थानीय क्षेत्र से हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर अनीता लोधी एक बार मंच पर आएं और आप लोग उनकी जो भी बात होगी हमने उन्हें एक ऐसा टॉपिक में बांधेंगे कि वो उस पर समेट के अपनी बातों को रखेंगी कि आज अगर वो खुद यहाँ मंच पर हैं तो सामने बैठी महिलाएं क्यों नहीं। हम उनसे अनुरोध करेंगे महिला सशक्ति पर अपने विचार रखें। डॉक्टर अनीता लोधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक बाबू जी, जो कि इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां संचालक महोदय के लिए बजाई जाए, क्योंकि हमेशा संचालक को लोग भूल जाते हैं, जबकि वही मुख्य कड़ी होती है जो पूरे कार्यक्रम को बांध के रखती है। साथ ही मैं उपासना जी का भी धन्यवाद दूंगी, जो कि उधर सामने आप मंच पर देख रहे हैं, हमारी बहन। और सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि, अति आदरणीय, अति सम्माननीय माननीय BL वर्मा जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, उनके लिए विशेष रूप से धन्यवाद देती हूँ कि आपके आने से हमेशा हमारे डिबाई को एक नई दिशा मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। तो मैं चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियां मंत्री जी के लिए बजाई जाए। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस अकरबास पुस्तकालय का जो बनाया है और जिसका आज आप सभी शुभारंभ में उपस्थित हुए हैं, उसकी जो मुख्य प्रबंधक हैं और कहना चाहिए हमारी बहन मुनेश लोधी जी, साथ में हमारे रिटायर्ड IRS उनके हस्बैंड बनवारी लाल वर्मा जी, जो कि आपके अकरबास गांव के ही हैं। और आज से नहीं, ये तो जो पुस्तकालय है काफ़ी समय से चल रहा है, क्योंकि मुझे एक विषय दिया है नारी सशक्तिकरण। तो क्योंकि मैं खुद नारी हूँ और नारी सशक्तिकरण की पीड़ा को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन खुशी की बात यह है कि इस पुस्तकालय को जो चलाने वाली हैं वो भी स्वयं एक नारी है। तो मुनेश लोधी जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं कि उन्होंने आप सबके सहयोग से, अपने परिवार के सहयोग से यह कार्य किया। और जहां तक बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सम्मानित सभी हमारे सदस्य बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य, हमारे मार्गदर्शक, पूर्व विधायक राम सिंह जी बाबू जी बैठे हैं, मैं उनका भी मंच के माध्यम से नतमस्तक होकर सम्मान करती हूँ, नमन करती हूँ। सभी सम्मानित जन जो बहुत दूर दूर से भी आए हैं, सतीश जी भैसब जो कि एटा से आए हैं, हमारे जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का, मेरी बहनें रेखा जी, सोनिका जी, श्वेता जी, सभी का मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे और बेटियाँ यहाँ पर बैठी हैं। ये बात सच है, नारी सशक्तिकरण के लिए भारत में आज जो स्थिति है वो पहले से कहीं बहुत अच्छी है, ये हमें मानना होगा। मानते हैं कि नहीं मानते आप? मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मैं पिछले 16 साल से राजनीतिक जीवन में हूँ और जो मैंने 16 साल पहले स्थिति थी और जो आज स्थिति है वो बहुत अच्छी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है, फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे प्रधानमंत्री जी का। जब वो प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहली जो योजना चली वो थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका प्रभाव ये हुआ कि आज जब गांव में बेटियां पैदा होती हैं तो उनके दादा दादी उनके
जन्मदिन मनाते हैं और जो एक प्रचलित कार्यक्रम होता है डस्टॉन जिसे कहते हैं, होता है ना, सभी हम यहाँ पे हम सभी ग्रामीण जन जानते हैं डस्टॉन कर एक कार्यक्रम होता है या छोचक एक कार्यक्रम होता है, तो वो पहले सिर्फ बेटों का होता था, लेकिन आज वो कार्यक्रम बेटियों के लिए होता है, दादा दादी पोतियों के लिए करते हैं। यही सबसे बड़ी जो वो अभियान चला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस अभियान से जो विचारात्मक जो परिवर्तन आया, समाज में जो परिवर्तन आया, आज जो बेटियों को हर माँ बाप आगे बढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो उसी का नतीजा है। और जहां तक बात है, देखिए महिला आरक्षण बिल कब से चल रहा था, लेकिन वो किसी भी सरकार में पास नहीं हो पाया। महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत जिसे जाना जाता है, वो भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही उसे पास कराया 2024 में। तो लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब हमें सरकारें, हमारे प्रधानमंत्री हमें इतना आगे बढ़ा रहे हैं, तो हमारी बहनें, हमारी बेटियां घर से बाहर निकलकर इन सामाजिक कार्यक्रमों में क्यों नहीं पहुंच पाती, इसका हमें जरूर चिंतन करना होगा। लेकिन जितनी भी बहनें, जितनी भी माताएं, जितनी भी बेटियां यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद देती हूँ और उनसे ज्यादा धन्यवाद देती हूँ उनके अभिभावकों का, क्योंकि एक बात आपको माननी होगी, बेटी कितनी भी सक्षम हो, कितनी भी समझदार हो, कितनी भी परिश्रमी हो, कितनी भी बुद्धिमान हो, लेकिन जब तक उसका परिवार, उसके पिता, उसके भाई, उसके पति उसे आगे नहीं बढ़ाते, तो उसकी योग्यता घर तक ही सीमित रह जाती है और रोटी बनाने में ही रह जाती है। लेकिन आज समय बदल रहा है और एक अच्छा समय आ रहा है, तो मैं बस यही कहना चाहूंगी, यहाँ पर जितने भी हमारे भाई बैठे हैं उनसे भी मेरा आग्रह है और हमारे इस पूरे डिवाइस क्षेत्र से मेरा आग्रह है कि देखिए, जो 33% आरक्षण है उसके लिए योग्य तो हमें खुद ही बनना पड़ेगा। अपने आरक्षण का लाभ लेने के लिए हमें अपनी बहनों को, बेटियों को सक्षम बनाना होगा और उन्हें आगे बढ़ाना होगा, तभी हमें इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर मुनेश जी को और बनवारी लाल जी भाई सब को बहुत सारा धन्यवाद देती हूं और साथ में ही हमारे माननीय मंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद देती हूं कि वो हम सभी को अपनी ऊर्जा से निरंतर ऊर्जान्वित करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। ऐसे माननीय मंत्री जी को बार बार हृदय से धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। आवाज में थोड़ी जय में कम, मेरे को लग रहा है धूप से, गर्मी से कुछ परेशानी शायद हो सकती है, लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारा जो ये कार्यक्रम है, एक पुस्तकालय का जो शुभारंभ है, उसमें एक गूंज होनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनीता जी का। शायद जो भी मैंने उनके बारे में कहा, अब आप सब सहमत हो गए होंगे कि वो अपनी बातों को किस तरह से परोती हैं और समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। शायद उनका एक ही मानना है या सोच रही होगी महिलाओं के बारे में कि दिन का आधा रास्ता तय करती है रात, दिन का आधा रास्ता तय करती है रात, फिर भी वो सुनता नहीं उसके मन की बात। लेकिन आज अनीता जी की बात को सुनकर जो यहाँ पुरुष वर्ग बैठा है, मेरा ऐसा मानना है कि वो अब अपनी अपनी घर में जो महिलाएं हैं उनकी बातों को सुनेंगे। ओवर टू उपासना। अब मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगी डॉक्टर राजीव कुमार लोधी जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से, कि कृपया वे मंच पर आएं और अपने शब्दों के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राजीव कुमार लोधी जी, धन्यवाद। आज जनपद बुलंदशहर के गंगा के पवित्र स्थल के किनारे डिवाई विधानसभा में अकरबास पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर पधारे हमारे सम्मानित
लोधी समाज की आन बान शान, हम सबके मार्गदर्शक, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री VL वर्मा जी, मंत्री भारत सरकार, हम सबके मार्गदर्शक हैं। समाज को आगे बढ़ाने बारे में सोचते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। सभी सम्मानित डिवाई के और उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे सम्मानित बंधुगण, माताएं, बहनों, प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम सब लोग, जो माननीय मंत्री जी ने एक सपना देखा था बाबूजी कल्याण सिंह के नाम से, और बदायूं में उसको कारगर करके दिखा दिया, साकार करके दिखा दिया, जो भारतवर्ष का एक डिजिटल और किताबों के आधार पर जो लाइब्रेरी और एक पुस्तकालय, एक केंद्र जो बदायूं में बना है, वो भारतवर्ष का अद्वितीय केंद्र है। वहीं से हम सबको मार्गदर्शन मिला है कि डिवाई में भी आज एक पुस्तकालय का उद्घाटन हो रहा है, शुभारंभ हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि डिवाई के बच्चे भी आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। हम माननीय बनवारी लाल जी और माननीय मुनेश कुमारी जी ने ये जो कार्य करा है, बहुत ही पवित्र कार्य है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सबको आगे बढ़ना चाहिए और क्षेत्र के नाम रोशन करने के साथ साथ अपने भविष्य को भी उज्जवल बनाना चाहिए। अभी हमारे स्टेज से एक आदेश हुआ था माननीय अनीता जी के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए। तो माननीय अनीता जी, पूर्व विधायक जी ने बहुत अच्छा कहा सशक्तिकरण के लिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि डिवाई वो पवित्र धरती है जिसने सन 75 में मेरी माता जी हितेश कुमारी जी को यहाँ से जिला पंचायत का अनुरोध मेंबर बनाया, फिर पूरे भारतवर्ष में लोधी समाज और पिछड़ी जाति का पहला विधायक बनाया और मंत्री बनाया। ये वो पवित्र धरती है, इसका एहसान डिवाई की जनता, भारतवर्ष की जनता, लोधी समाज नहीं भूल सकता कि डिवाई से ही लोधी समाज का एक नाम पूरे भारतवर्ष में हुआ है, जो आज भी क्रांति के रूप में आगे बढ़ रहा है। और डिवाई की सेवा करने के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से तैयार हैं और आगे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगी अत्यंत हर्ष के साथ कि डॉक्टर अनीता लोधी जी एवं डॉक्टर राजीव कुमार जी कृपया मंच पे आएं। पुनः आपको आना पड़ेगा, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। आप कृपया मंच पे आएं और हमारे बीच उपस्थित प्रतिभाशाली जितने विद्यार्थी हैं, मैं उनका नाम लेना चाहूँगी। काजल, माही, गौरवंशी, सौम्या, शुभ, कलश। मैं पुनः नाम ले रही हूँ। काजल, माही, गौरवांशी, सौम्या, शुभ, कलश, जो कि रजनी पब्लिक स्कूल से हैं। कृपया वे मंच पे आएं तथा मैं चाहूँगी कि आप बच्चों का सम्मान करें और उन्हें आगे बढ़ते रहने के लिए आशीर्वाद प्रदान करें। बाकी बच्चे कहाँ हैं? नहीं तो दूसरी एक लिस्ट दी थी ना, ये रही। गार्जियन होंगे उनके और बच्चे होंगे आगे। चूंकि शायद वो बच्चे अभी उपस्थित नहीं हैं, तो मैं PSPA विद्या मंदिर के कुछ बच्चों का नाम लेना चाहूँगी। दिल्मा, तनुज, मुनार्क, हर्षित एवं आयुष, कृपया मंच पे आएं। कृपया मंच पे उपस्थिति दर्ज करें अपनी। एक देंगे, बाकी पैक कर देंगे ना सब। अब ये हो जाए फिर खोल दो, खोलो 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 खोलो, जल्दी खोल दो, खोल दो, खोल भाई, खोल। यहाँ पे रखो। कृपया ताली बजाकर बच्चों का सम्मान करें।
आपकी तालियों से उनका उत्साहवर्धन होगा, तो तालियां बंद नहीं होनी चाहिए। अब मैं अनुरोध करूंगी श्रीमान केपी सिंह जी, श्रीमान रविंद्र सिंह उर्फ डैनी एवं रमेश प्रधान जी कृपया वे मंच पे आए, एवं अनीता मैम से मैं अनुरोध करूंगी आप मंच पे ही रहें और राजीव सर आप भी मंच पे ही रहें, तथा कुछ हमारे समाज के कुछ सम्मानित सदस्य हैं, मैं चाहूंगी कि वे मंच पे आए। श्री राजपाल लोधी भाजपा नेता स्याना, श्री हरीश लोधी मंडल अध्यक्ष औरंगाबाद बुलंदशहर, श्री सतीश लोधी जिला पंचायत सदस्य बुलंदशहर, श्री जहांगीराबाद भगवान दास लोधी अध्यक्ष लोधी समाज नोएडा, श्री देवी सिंह प्रचार मंत्री लक्ष्य आगरा, और श्री मनोहर लाल जी समाज सेवी सिकरना। उनका तो हो गया हो गया। नहीं हो गया। पहले नहीं आए थे? श्री बी.एस. राणा जी व्यवसायी गाजियाबाद, श्री कृष्ण लाल पूर्व प्रधान कृपा रामपुर कृपया मंच पर आए। कौन पहनाएगा? ये लोग पहनाएंगे, डैनी जी, केपी सिंह साहब और रमेश जी, और आपको इन्हें पहनानी है। इनको हाँ, एक अनीता मैम से एक पहनवा, सबसे पहनवा। अच्छा, वो ठीक है, पहना देंगे। इसमें यार वो उधर मेरी लिस्ट श्री यार उधर देखना, पेपर है क्या कुछ पोडियम में? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसका नाम है तुम इसमें देखो, किसे बुलाओ। चलिए इधर नहीं है आपका? वीडियो क्लिप है ना? नहीं, दूसरी वाली है ना? हेलो, देखिए हम ये सब तो जानते ही हैं कि इस लाइब्रेरी का संचालन डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मुनेश लोधी जी कर रहे हैं। बनवारी लाल जी आपके डिवाई के पास के ये गांव से निकले, उन्होंने क्या हासिल किया अगर मैं बताऊंगा तो शायद उतना अच्छा नहीं लगेगा। हमने उनके जीवन पर कि एक आम गांव का एक आम बच्चा कैसे उस मंजिल तक पहुंचा जहां हम बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं,
हमने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है। आइए हम आपको वो वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो कि डॉक्टर बनवारी लाल जी के जीवन पर केंद्रित है। चलाइए, आप सभी लोग देखिए, ध्यान से देखिए, और विशेषकर माता पिता कि उनके बच्चे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम किसी कार्यक्रम में उनकी वीडियो क्लिप भी चलाएं। देखिएगा वीडियो क्लिप। नई दिल्ली से गोल्ड मेडल सहित डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। तत्पश्चात यूपीएससी के माध्यम से भारतीय राजस्व सेवा के लिए चयन हुआ और फिर विभिन्न पदों पर रहते हुए आयकर विभाग में अपनी शानदार कार्यशैली के साथ विभागीय पारी को पूरा किया और 31 जुलाई 2024 को ससम्मान सेवानिवृत्त हुए। ये विदाई नहीं, एक सम्मान था उस कर्मयोगी के लिए जिसने अपना पूरा जीवन कर्तव्य, ईमानदारी और राष्ट्र सेवा को समर्पित किया। आपके सामने प्रस्तुत है सेवानिवृत्ति के समय की एक झलक। सर जब हम जीसी से सर मेरे सीट में थे एडिशनल कमिश्नर एंड ही वाज नोन, जो मैंने कल बताया, these people were not there, that he was quiet but he was so firm. Sir, I don't know how much we managed to emulate from you, but I will always remember that.
विजेताओं को सम्मानित करते हुए आपके स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन की कामना करता है। हेलो। वैसे तो मैं खुद भी बनवारी लाल जी के बारे में काफ़ी कुछ बता सकता था। इसको दिखाने के पीछे मकसद ये था कि जो बच्चे यहाँ पर आए हैं और जो माता पिता आए हैं वो आज एक सपना अपने मन में लेके जाएं कि एक दिन हमारा वीडियो भी ऐसे ही चलेगा। लोग कहते हैं कि अगर कोई बात सही तरह कही जाए तो कोई कैसे नहीं मानेगा। अनीता जी ने कहा था महिलाओं के बारे में। आज हम स्टेज पर शायद उसका असर हो या पहले से प्लानिंग रही हो, एक नई चीज़ देखेंगे कि दो वक्ता पति पत्नी और एक साथ मंच पर बोलेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। डॉक्टर बनवारी लाल जी और श्रीमती मनोज लोधी मंच पर आए और पुस्तकालय के बारे में अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। एक नया अनुभव हम देखेंगे। ये अशोक जी ने ये वीडियो चलाकर मुझे काफ़ी भावुक कर दिया। सबसे पहले तो मैं माननीय केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, डॉक्टर राजीव लोधी जी, पूर्व मंत्री अनीता लोधी जी, विधायक पूर्व विधायक डिवाई डैनी जी, और हमारे बुलंदशहर से और भी लोग आए हुए हैं, श्री रामेश्वर सिंह जी और सतीश जी आए हुए हैं एटा से। मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि उस समय पर जब मैंने स्वागत भाषण दिया था आप उपस्थित नहीं थे। ये अकर्म पुस्तकालय का जो विचार है और इसको कैसे चलाया जा सकता है वो अनुभव मेरी धर्मपत्नी जी को है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो थोड़े से अपने विचार व्यक्त करें इस पर। सबको सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। बाद बाकी तो ये सब बोल चुके हैं। मैं सभी का सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हमने ये कुछ 2022 में ये हमने स्टार्ट किया था, छोटा सा पुस्तकालय।
तो उसमें एक्चुअली बहुत छोटा था, तो उसमें बच्चों की हमें काफ़ी समस्याएं सुनने को मिली, क्योंकि तो एक तो रोड पर था और उसमें जो है साउंड बहुत आती थी उसमें, तो बच्चे पढ़ नहीं पाते थे और गर्मी भी बहुत लगती थी उसमें। और गर्मी के बाद वहाँ पर हर कोई आता था और घुस जाता था, फिर निकल के चला जाता था। तो काफ़ी दिन से बच्चों की समस्याएं हम सुन रहे थे कि मैम ये नहीं है, इसमें अभी हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। जो भी आता था वो घुसता था और निकलता था। तो काफ़ी दिन से हम लोगों ने विचार किया कि इसको कहीं अच्छी जगह इसको शिफ्ट किया जाए और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि उसमें हमने शुरुआत की थी बहुत छोटे से पुस्तकालय से। तो हमने देखा वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला हमको, बच्चों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला। तो हमने ये सोच के ये अपना नया पुस्तकालय खोला और बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं, हम तो यही चाहते हैं। और हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो आगे भी शायद मैं उम्मीद करूंगी यहाँ के बच्चों से कि वो पूरा इसका उपयोग करें और हमारी मेहनत को ये बस खुद उसको सराहें कि हमने ये खोला है। बात नहीं, और भी हमें बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी जो आपको अभी तक नहीं पता होगी और मेरे शायद हस्बैंड को नहीं पता, क्योंकि यहाँ जब हमने खोला था तो यहाँ के लोग मुझे पता नहीं क्या चाहते थे कि कभी पुलिस आ गई। मैं पुलिस वालों की बुराई नहीं कर रही हूँ, आप बुरा मत मानिए, वो आपका, हम भी प्रशासन में रहे हैं, हम जानते हैं कि आपको भेजा गया होगा या कुछ भी जो भी, क्या इसमें फायर नहीं है, इसमें आपने परमिशन लिया है कि नहीं लिया है, तो ये समस्याएं हमें आई हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आज मंत्री जी ने इसका उदाहरण कर दिया है, बच्चे बैठने से पहले आप चेक कर लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ नहीं है जिससे हम उसको सही कर दें, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है। मैं सभी पुलिस वालों प्रशासन से कहूँगी कि जो आज ही देख लीजिए, क्योंकि कल से शायद हम क्लास शुरू इसकी कर देंगे। हाँ, और यहाँ की जनता से भी मैं कहना चाहूँगी कि देखिए बच्चों के लिए हम काम करते हैं, हम कोई किसी और के लिए अपने लिए नहीं करते हैं, तो इसमें थोड़ा सहयोग करें मेरा, क्योंकि यहाँ शुरू में आरा मशीन भी चलाई गई थी, तो उसमें भी बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, वो मैंने हटवाई। फिर इसमें ऑटो की दुकान भी खोली गई, वो मैंने हटवाई। फिर एक और बात बताना चाहती हूँ, रात में इसमें ड्रिंक भी करवाई लोगों ने गाड़ी में बैठ के, उसको मैं विनती करती हूँ कि पुलिस वाले इसका ध्यान रखें कि ये रात को यहाँ बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं बस रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे, बाद बाकी तो आपकी जिम्मेदारी है, कुछ होगा तो मैं तो आपके पास ही जाऊँगी, क्योंकि प्रशासन आप हैं। हाँ, तो मैं बस, और अब हमने नई बच्चों को अच्छी सुविधा देने की कोशिश की है थोड़ी सी, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। और इसमें हर सुविधा है, अब AC भी है, वाईफाई भी है, और भी बहुत सारी सुविधाएं, बुक्स हैं। तो मैं आपसे विनती करूंगी और दिल से आपको चाहती हूं कि आप यहाँ के आके बच्चों को भेजें। और सभी मैं माताओं से, जिनकी बच्चे बैठे उनकी माताएं बैठी होंगी, फादर बैठे होंगे, उनसे मैं अनुरोध करूंगी कि अपनी बेटियों को अक्सर ज़्यादा से ज़्यादा भेजें, क्यों बेटियां जब आ जाती हैं एक बार पढ़ने तो वो शाम तक उठती नहीं हैं, वो पढ़ती हैं और मेहनत करती हैं। लड़के भी मतलब बच्चे भी करते हैं सभी, लेकिन उनको तो एक बार घर से निकल गए तो फिर वो कहती हैं कि हम पढ़ के ही जाएंगे। तो मैं एक महिला होने के नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप इसको ज़रूर उसको भेजें बच्चों को, और अच्छी से अच्छी शिक्षा लें। मैं एक माँ के नाते आपको बोलना चाहती हूँ कि आप इसको ज़रूर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ बातें और मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि जब पुस्तकालय का हमने विचार आया हमारे मन में, तो वो ऐसा इसलिए आया कि हम गांव के रहने वाले हैं। अकरवास यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जहाँ पर सिर्फ प्राइमरी स्कूल था, और मैंने भी अपनी पढ़ाई उसी प्राइमरी स्कूल से की है। उसके बाद हम दानपुर में जाते थे जनता इंटर कॉलेज में, और पैदल चल के जाते थे, बहुत सारा पानी रास्ते में भरा रहता था। मेरे गुरुजी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे 9th 10th में पढ़ाया है, आदरणीय श्री रोहतान सिंह जी। और उनका इतना स्नेह रहा कि उनकी एक बात मुझे आज तक याद है कि हमारा परीक्षा का रिजल्ट आया था, और उन्होंने मुझे एक कमेंट किया था कि पैनी तो पत्थर में भी पैनी। मैं उस समय तो समझ नहीं पाया था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ तो पता लगा कि जो बच्चा शार्प होता है या होशियार होता है, उसके लिए कोई कठिनाई रोक नहीं सकती, वो पत्थर को भी काट सकता है। तो मैं बच्चों से अनुरोध करूंगा
कि आप भी अपने आप को इतना शार्प बनाएं, इतना मजबूत बनाएं कि ज़िंदगी में कोई भी कठिनाई आए तो उसको आप जीत लें और अपना रास्ता खुद बनाएं। यहाँ पर पुस्तकालय है, हम लोग आपका मार्गदर्शन करेंगे, किताबें हैं, यहाँ आप पढ़िए। और इसीलिए इसका नाम भी मैंने अकरवास पुस्तकालय रखा है। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि अकरवास शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, माता पिता या किसी के नाम से होना चाहिए था, लेकिन मिट्टी से हर एक आदमी को प्यार होता है जहाँ आपका जन्म होता है। मुझे भी प्यार है, तो मैंने सोचा कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव के पास ही रहा जाए और वहाँ पर ऐसा कुछ काम किया जाए। तो इसलिए मैंने अपने गांव के नाम पर इसका नाम अकरवास पुस्तकालय रखा है। तो और ऐसा ख्याल मुझे इसलिए भी आया कि जब मैं IRS बना था 1989 में, तो नाम से तो मुझे इतना नहीं जानते थे लोग, लेकिन इस बात से ज़रूर जानते थे कि अकरवास का कोई एक बच्चा अफसर बन गया है, बड़ा अफसर बन गया है। तो वो अकरवास वाले या इस तरह का ज़्यादा लोगों में कि अच्छा आप वही हैं अकरवास वाले जो एक ऑफिसर हैं। तो मुझे लगा कि ये गांव के साथ अच्छा जुड़ाव है, तो इसका नाम अकरवास ही रखा जाए, जिससे कि मेरा गांव का नाम रोशन होगा, और गांव का नाम यदि रोशन होगा तो मेरा नाम तो उसके साथ जुड़ा हुआ ही है। इसलिए ये मेरे गांव को समर्पित है, और जितने भी गांव हैं आसपास, रूरल एरिया है जहां पर सुविधाएं नहीं हैं, उन सब के लिए समर्पित है। ये सेवा मैं निःशुल्क दे रहा हूं, और आप इसमें प्रोत्साहित करें अपने बच्चों को कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठाएं। जनता इंटर कॉलेज से फिर मैं कुबेर इंटर कॉलेज में आया 12th करने के लिए। तो वहाँ से भी मेरे एक गुरुजी श्री महावीर सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी बहुत मेरे ऊपर स्नेह प्यार रहा, और उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया। मैं उनका भी इस मौके पर धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 12th में फिर जब जिला टॉप हो गया था, तो मुझे ये सब चीज़ें सपना जैसी लगती थी कि एक गांव का बच्चा, एक सीधा साधा सा बच्चा, जैसे फ़ोटो देखे होंगे आपने, वो कैसे जिला टॉप कर सकता है। करते 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 और फिर PhD तक ऐसा ही रहा कि सभी जगह कॉलेज टॉप करते रहे। मेरे इसके सब साक्षी हैं। एक जगदीश प्रसाद जी बैठे हुए हैं, PhD किए हुए हैं और पूसा इंस्टीट्यूट से रिटायर हुए हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी मेरे बैचमेट रहे हैं, क्लास फेलो भी रहे हैं। ये हमारे 81 से 84 से मेरे साथ हैं। MSc PhD हमने साथ में किया है, पूसा में तैयारी भी साथ में की है, और जॉब भी साथ में किया है IRS सेलेक्ट। तो इनको भी पता है मेरे बारे में कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, उसमें कोई मैं बढ़ा चढ़ा के बात नहीं कह रहा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, और यही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें, प्रेरित करें, पढ़ने के लिए आगे बढ़ाएं, क्योंकि पढ़ाई से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। ये सबसे सस्ता इन्वेस्टमेंट है। सिर्फ 10 किताबें लेकर के एक कमरे में बैठना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। बाकी यदि आप अफसर बन जाएंगे, कोई एग्ज़ाम पास कर लेंगे, तो सिर्फ एक ब्रीफ केस में 4 कपड़े लेके आप चल दीजिए, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो इससे आसान और कोई तरीका नहीं है। बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि किताबों से प्यार करना शुरू कर दीजिए। जब आपको किताबों से प्यार हो जाएगा तो कभी पढ़ाई आपको बोझ नहीं लगेगी। स्टूडेंट लाइफ ही सबसे अच्छी ज़िंदगी है। इस मुसीबतें तो इसके बाद स्टार्ट होती हैं। इसलिए मेरा बच्चों से अनुरोध है कि अपना जितना भी समय है इसको शिक्षा में लगाएं, आप आगे बढ़ें, और इस लाइब्रेरी के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हुए हैं। मैं कम से कम 15 दिन में एक बार काउंसलिंग के लिए ज़रूर आया करूँगा। मेरी धर्मपत्नी भी इसमें सहयोग करती है, मैं इनका भी बहुत आभारी हूँ। और आप लोगों को जब भी कोई समस्या हो तो आप आ सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, फ्यूचर में क्या करना है ये गाइडेंस ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बनवारी लाल जी और मुनेश लोधी जी। उम्मीद करता हूँ हमारा पहला प्रयास था कि दोनों को एक साथ मंच पर लाके देखा जाए कि इसका असर क्या होगा। हेलो, ऐसी जगह पर पुस्तकालय लाकर बच्चों के लिए जो इन्होंने प्रयास किया है, ऐसा काम पहले भी हो सकता था। इसके लिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि तेरी नजरों को फुर्सत न मिली, तेरी नजरों को फुर्सत न मिली, वरना मर्ज लाइलाज न था।
हमने वहां भी मोहब्बत बांट दी जहां मोहब्बतों का रिवाज न था। अब मैं अत्यंत सम्मान और गर्व के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रविंद्र कुमार जी उर्फ डैनी जी को कि वे मंच पे आएं और अपने महत्वपूर्ण विचारों से हमें अवगत कराएं। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्री रविंद्र कुमार उर्फ डैनी जी का। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। मां सरस्वती के पावन प्रांगण में आज हम सभी लोग अकरबास लाइब्रेरी के उद्घाटन सत्र महारानी अवंतीबाई लोधी सम्मान समारोह में एकत्रित हुए हैं। आज के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकप्रिय मंत्री जी माननीय श्री BL वर्मा जी हमारे बीच पधारे हैं। उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री राम सिंह जी पूर्व विधायक डिबाई, यहाँ उपस्थित माननीय पूर्व विधायक अनीता लोधी जी, माननीय श्री राजीव लोधी जी पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय श्री KP सिंह रिटायर्ड IG, हमारे नगर सेठ बिटौन वीरेंद्र सिंह बिटौन जी और मेरे सम्मुख बैठे डिबाई विधानसभा क्षेत्र के सभी श्रद्धेय बुजुर्ग, बहन भाइयों एवं प्रिय छात्र छात्राओं, पत्रकार बंधुओं और इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय श्री बनवारी लाल जी रिटायर्ड मुख्य आयकर आयुक्त और इस पुस्तकालय की संचालिका आदरणीय श्रीमती मुनेश कुमारी जी, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यह पुस्तकालय हमारे इस डिबाई विधानसभा क्षेत्र के बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये पुस्तकालय एक हमारे डिबाई विधानसभा में एक ऐसा पहला प्रयास है कि बच्चे पढ़ाई के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जो तैयारी के लिए अपने परिवार से दूर दिल्ली या लखनऊ या इलाहाबाद जाया करते थे, उन सब जगहों के बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो उधर जाने में सक्षम नहीं थे, खासकर हमारे क्षेत्र की बेटियां हैं। उन सब के लिए गागर में सागर भरने का काम हमारी श्रीमती मुनेश दीदी ने किया है और 2022 से निरंतर इस पुस्तकालय के माध्यम से बच्चों के प्रतियोगिता संबंधी विषयों पर यहाँ पर शुरू से तैयारियां कराती हैं और स्वयं मॉनिटरिंग करती हैं। ऐसे हमारे कार्यक्रम जिनसे हमारे परिवारों के बच्चे आगे बढ़ें। जब परिवारों के बच्चे आगे बढ़ेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा, परिवार आगे बढ़ेगा तो गांव बढ़ेगा, गांव बढ़ेगा तो क्षेत्र बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। ऐसे कार्यक्रम संयोजका मैं श्रीमती मुनेश कुमारी जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री BL वर्मा जी पधारे हैं। उनकी सरलता के बारे में तो हम सब जानते हैं। माननीय मंत्री जी से जब कोई व्यक्ति चाहे फोन पे बात करे तो तुरंत उनका फोन उठाते हैं। दिल्ली आवास पे जाएं तो 24 घंटे दिल्ली आवास पे इजी गोइंग, प्रत्येक व्यक्ति जान पहचान वाला अनजान व्यक्ति भी उनसे मुलाकात कर सकता है। माननीय मंत्री जी तत्काल किसी भी परेशानी के लिए हमेशा हर कार्यकर्ता के लिए उपलब्ध रहते हैं और आज इस लाइब्रेरी के पुनः नवीनीकृत शुभारंभ में माननीय मंत्री जी पधारे हैं। इसका पूर्व में स्थापना भी 2022 में माननीय मंत्री जी के श्री कर कमलों द्वारा हुई थी। माननीय मंत्री जी ने बदायूं क्षेत्र में, जिसे हम लोग अपने से कटा हुआ क्षेत्र मानते थे, उस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगह करके उस क्षेत्र को एक नया आयाम दिया है और बदायूं आज अधिकृत लाइब्रेरी, हाईटेक लाइब्रेरी के रूप में विश्व हमारे देश में और उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा। माननीय मंत्री जी के माध्यम से
इतने बड़े बड़े कार्यक्रम वहाँ आयोजित होते रहे हैं। हम ये माना करते थे कि बदायूं क्षेत्र में हम लोगों का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। माननीय मंत्री जी ने ब्रज क्षेत्र में और बदायूं क्षेत्र में और तराई क्षेत्र में अपने सतत प्रयासों से ये अलग जगह दिया कि वो क्षेत्र भी हमारे दिल्ली और एनसीआर के लेवल का क्षेत्र है। आज माननीय मंत्री जी की पूरे देश में हर युवा, हर बच्चा उनसे इम्प्रेस्ड है, उनसे मिलना चाहता है, उनसे बात करना चाहता है। ये सब कारण इसीलिए है कि माननीय मंत्री जी बहुत सरल हैं। अन्यथा कोई छोटा नेता भी बन जाता है तो समय देना उचित नहीं समझता। और हमारे मंत्री जी जब चाहो, जैसे भी चाहो, मिलो, बात करो और अपने काम को पूरा कराइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, भीमपुर के बाबूजी हैं, उनके दामाद का ट्रांसफर होना था। वो कोलकाता में थे और उनका ट्रांसफर हो गया था केरल में। माननीय मंत्री जी के प्रयास से उनका स्थानांतरण एक बार में ही अपने दिल्ली एनसीआर में हुआ और हमारी ये पूरी टीम गई थी। एक बार अनुरोध किया, माननीय मंत्री जी ने उनके मंत्री, वरिष्ठ मंत्री से सिफारिश करी और वो कार्य हुआ। कितने ही ऐसे बड़े बड़े कार्य माननीय मंत्री जी के सहयोग से डिवाई क्षेत्र के लोग, बुलंदशहर जनपद के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग हमेशा कराते रहे हैं। मैं ऐसे सरल सौम्य माननीय मंत्री जी की कोटि कोटि भूरी भूरी